लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया। सब बहुत बहुत स्वागत आप सबका, और सबको मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार इस सर। पटल पर नमस्कार, स्वागत है आपका सुषमा जी, आप सब बहनों का, भाइयों का। स्वागत है आज के इस विशेष सभा में। तो जैसा आपको ज्ञात है कि आज की सभा का विशेष उद्देश्य है, जिस ओमाकृति विधा पर आप भाई बहन कविताएं लिख रहे हैं। और आप में से कई ने बताया कि इस विधा से जुड़ने के बाद में आपको व्यक्तिगत जीवन में काफी लाभ मिल रहा है, विशेष करके स्वास्थ्य को लेकर। और इसका मैं तो कहूँगा कि सारा श्रेय आदरणीय सुषमा नैयर जी को जा रहा है कि इन्होंने इस प्रकार के प्रयोग किए और इन्हें ही सबसे अधिक और बहुत अधिक लाभ मिला, ऐसा ही इनका कहना है। तो सुषमा जी का अनुभव तो बड़ा विशाल है, शुरू से वो जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें सबसे बाद में सुनेंगे। और आज इनके बात पूरी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है। तो फिर दोबारा फिर इस अब हम विधा आकृति के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा नियमित रूप से हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बीच में पिछले साल काफ़ी शिथिल हो गया, क्योंकि हम लोग उस लघु लघु कथा के चक्कर में पड़ गए और लघु कथा में एक साल निकल गया, पर चलो एक अच्छी रचना हो गई। तो आप इस विधा पर विल वर्क ऑन दैट। मैं समझता हूँ आप सबको पता है ही क्या ये विधा है। इसके बारे में मैं अभी विस्तार से कोई बात नहीं करूँगा, बाद में कुछ अगर समय मिला तो बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस रचना को आप सबने करीब करीब देखा है, पढ़ा है, और जिससे शायद इसकी शुरुआत हुई, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर बारी बारी से आप आज की तो सभी वक्ता मेरे ख्याल से बहने ही हैं। हाँ, कोई पुरुष नहीं। तो सब बहनों को बारी बारी से मैं आमंत्रित करूंगा। पर इस रचना को एक बार हम देख लेते हैं, ताकि जिन जो पहली बार देख रहे हो उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये है क्या भला। तो मैं उसी को बताऊंगा जिसको आप कई बार देख चुके हैं। अब इसको बड़ा कैसे किया है, हो गया ना बड़ा। हाँ, हो गया। तो यह है इसकी पहली रचना, जो अनायास ही प्रभु की कृपा से, जब हम कृष्ण का पीयूष का संकलन कर रहे थे, जिसे भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं पर आप सबने कविताएं लिखी और इस संकलन में प्रकाशित हुई। संकलन का नाम है कृष्ण काव्य पीयूष। तो उसमें इस कविता की रचना हुई, उसमें ये लिखी गई, छपी गई। सो मैं इसको पढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। जिन्होंने आप पहली बार देख रहे हो, जिन्होंने देखा है बार बार, उनको तो पता है ही। सो आप देखते हैं इसमें कई पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस प्रकार से फिर पंक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और हर पंक्ति में वर्ण की संख्या बढ़ती चली जाती है। पहली पंक्ति में एक वर्ण है, दूसरी में है दो। कृष्ण आधे वर्ण की गणना नहीं है, कृष्ण में श आधा है पर उसकी गणना नहीं है। वर्ण और वर्णिक छंद में भी यही होता है कि आधे वर्ण की गणना नहीं होती है। ऐसा छंद विज्ञानों का मानना है, और हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। मुरारी में तीन, और फिर ये बढ़ती जाती है, बाद में फिर कम होती जाती है, और अंत में नम्य, और फिर ओम। ओम में भी एक ही वर्ण है, क्योंकि माँ है वो हल है, जो आधा वर्ण है। सो मैं उसको पढ़ता हूँ। हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, राधा प्यारे सबसे न्यारे। हे कृष्ण मुरारी,
राधा प्यारे सबसे न्यारे, जग रखवारे, जग में है क्रंदन, हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन। तो ये रचना उस समय लिखी गई थी जबकि कोरोना का बड़ा प्रकोप था। सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तो ये भगवान की स्तुति के रूप में लिखी गई है। भगवान, सब जगह दुख है, सब जगह पीड़ा है, सब जगह लोग पीड़ित हैं, तो आप हमारी हम पर दया करें। आप हमें भूल गए हैं। तो हे कृष्ण मुरारी राधा प्यारे, सबसे विनारे, जग रखवारे, जग में है क्रंदन, हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन। भगवान हम तेरी राया, निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया, राधे प्रीतम पीड़ा में हम, भगवान प्रणम नम हो। जय श्री कृष्ण। तो इससे आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का पता लग रहा है कि एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें कई परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। अल्टीमेट मेरा भाव इसमें है कि एक अलग तरीके से, मैं तो नहीं कहूँगा कि नई तरीके से, या नया तो कुछ नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ पुराना ही है, उसी को उलट पुलट के हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। पर एक अलग तरीके से हम भगवान की स्तुति का मेरा इसके ऊपर उद्देश्य है। पर इस तरह की विधा में आप कई विषयों पर कविता लिख सकते हैं और आप लिख रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। इस पर अब ज़्यादा हम बात नहीं करते, क्योंकि आपको अब ज़्यादातर सबको पता ही है जो पहली बार देख रहे हैं और इस विधा के बारे में। तो मैं इसकी जानकारी ग्रुप में पोस्ट करूँगा और अंत में समय मिला तो हम लोग आज बात करेंगे। तो आप सबका पुनः स्वागत आज की इस सभा में जुड़ने के लिए भाइयों और बहनों। और जो इस समय हाइड मोड में है, अदृश्य है, वो अगर प्रकट हो जाए तो अच्छा लगेगा, आपके दर्शन हो जाएंगे। और बड़ा आनंद आता है जब लोग दर्शन देते हैं, तो बड़े आनंद की बात है। और तो सबसे पहले देखिए, उषा जी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी इस समय ट्रैवल कर रही हैं, वो जुड़ी हैं। आप उनका मेरा जुड़ना शायद मुश्किल है। हाँ, जुड़ गई हैं उषा जी, बिल्कुल ट्रेन में बैठी हुई हैं और बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए उषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप चूँकि आपका ट्रेन का पता नहीं कितनी देर कैसा कनेक्शन है, तो सबसे पहले आपसे ही सुनते हैं आपका अनुभव। उषा जी अनम्यूट करें और इस जय श्री समय यहाँ पे कोटा से देहरादून जा रही हूँ। जय श्री राम। सुनाई दे रही मेरी आवाज? सुनाई दे रही आपको? आवाज आपकी सुनाई दे आवाज़, रही मेरी? आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, सुनाई दे। थोड़ी सी कट रही है। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, हो सके मेरा मेरे वॉल्यूम को मैं बढ़ा देता हूँ, अपना वॉल्यूम। आप अपने अपने डिवाइस पे भी वॉल्यूम बढ़ा सकते मैंने हैं। तो हाँ जी, कही आगे, कही अपनी बात। मैंने काफी तो जय श्री राम। और बहुत अच्छा लग रहा है फिर आप सभी के ऊपर जुड़कर। और मैं सीधा ही अपनी उस पर आती हूँ और ओम की सुविधा के बारे में सुषमा जी और ओम गुप्ता जी से बेहतर पहुंचा। और मैंने तो उसी के आधार पर पिछले 3 महीनों से मैं लगातार अभ्यास कर रही हूँ। वैसे शुरुआत तो मैंने काफी पहले कर दी थी, लेकिन 3 महीनों से मैं थोड़ा रेगुलर हो गई थी। और मैंने असर देखा अपने प्लेटलेट पे, क्योंकि मेरा प्लेटलेट काउंट हमेशा काफी कम रहा था। और अभी भी मेरा जो बाईपास सर्जरी हुई है तब से और भी काफी ड्रास्टिक चेंज रहे। एक टाइम ऐसा है जब मैं लोवेस्ट 6,000 प्लेटलेट काउंट पे पहुंच गई थी। और ये करने के बाद मैं 3 महीनों में कंटिन्यूसली देखा इसलिए अपने इसमें काफी जो इसके पहले 10-12 हजार हुआ करता। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस विधा के इसके ओम चैंटिंग से मैं सवेरे सवेरे बहुत रेगुलर हूँ। शाम को कई बार नहीं भी हो पाता, लेकिन और मुझे इसका ऐसा देखने को मिल रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि भविष्य में मेरा प्लेटलेट काउंट कम से कम मिनिमम पर तो अवश्य 1.5 लाख जो होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से ओटीपी नामक आईपीपी नामक समस्या से ग्रस्त हूँ। मेरा प्लेटलेट हमेशा डाउन ही रहता है, कभी भी 1.5 लाख तक नहीं पहुंचता। तो
मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बहुत हद तक एक सुधार आएगा, और हो सकता है कि भविष्य में मैं इस शुरू मिल जाए, तो मैं इसी विश्वास के साथ इसे कर रही हूँ। और उसके लिए मैं ओम जी गुप्ता और सुषमा मैयर जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुधा को एक तरह से शुरुआत की, और सुषमा जी के बार बार जब भी मैंने उनके अनुभव सुने, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह लगातार कर रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ होगा। धन्यवाद। मुझे सबसे पहले गुलाब आप सुन पाए सभी मुझे? बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपकी बात आपको आधी अधूरी सुन पाए। मैं मेरा आपसे निवेदन है और बाकी सभी बहनों से निवेदन है कि किसी बाद में थोड़ा समय निकाल के जो भी आपका अनुभव है, उसको आप जरा लिख दें, तो उनको सबको एक साथ इकट्ठा करके हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी, मेरे को भेज सब सब दीजिए। सभी से अभी आपसे भी और बाकी बहनें जो बाकी बाद में इस विषय में बात करेंगी। So write in short, your experience, and we'll put it together. तो वो सब के लिए, और जो जैसे आज नहीं जुड़ पाए लोग, एक बार हाँ, तो सभी मैं भी अगले 2 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर उसको लिख के मुझे भेज दें, मैं सबको एक साथ इकट्ठा करके फिर बाद जी, में, हिंदी के आप सभी विद्वान हैं, फिर मैं आपसे किसी से एडिट करवा लूँगा। तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो काम ही है। और एडिट वेडिट करके जब बिल्कुल बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो उसका पीडीएफ बन के हम पोस्ट कर देंगे ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यात्रा शुभ हो, और आप जहाँ भी जा रहे हैं आनंद जी से सर, जाएं। बहुत जी आपके सर, धन्यवाद। सफल मनोरथ हो, तुम्हारे जो भी मनोरथ मन में हो वो सफल हो जी सर, आपका। और क्या चाहिए? बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। आप चलते हैं अपने जो इस आमंत्रण पत्र है उसके कार्यक्रम के आधार पर। मैं डॉक्टर दुर्गा सिंह उदार जी को आमंत्रित करता हूँ, और उनको मैं धन्यवाद, विशेष धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि पिछली बार जब ये आयोजन हुआ तो उमाकृति विधा का, तो आयोजन के आरंभ में मैं ही खुद ही खिसक लिया। कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, तो रामायण पाठ मुझे ज़्यादा खींच लेती है। मैंने कहा दुर्गा जी आप ही संभालें, उन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया उस दिन। सब बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार सोचा बीच में आपको फ़ोन करूँगा, पर ये तामस तन कछु साधन नहीं, कुछ होता नहीं है तामसी शरीर से। तो थैंक यू सो मच, और आप अपना अनुभव साझा करें। जय श्री राम। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसे साथी अपने साथ जोड़े हुए हैं कि मैं ये मानती हूँ कि मेरे जैसे ही सभी यहाँ तो साहित्य के सिपाही ही बैठे हैं। आप जब आदेश देंगे सब आगे आएंगे और सब आपके कार्यक्रम में शरीक होंगे, क्योंकि ये हम सभी मिलकर इस विधा को का आनंद भी ले रहे हैं, और इस विधा से होने वाले लाभ को भी हम अनुभव कर रहे हैं। मैं इस विधा में रचना तो जरूर कर रही थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मैं सुषमा जी से और विनीता जी से मिली हूँ लखनऊ जाकर, उसके बाद से मैंने भी बहुत सीरियसली इसको पहले तो स्वयं पर ही आजमाने की कोशिश की। और मैंने ये महसूस किया कि अ, थोड़े ही समय में जो एक घुटनों की तकलीफ थी मुझे, तो उसमें मुझे राहत मिली है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि सुषमा जी, मैंने सभी तो नहीं, लेकिन ये जो केवल ओम अक्षर जो है, उस ओम अक्षर को इस विधा में रखा। और दूसरा एक शब्द विट्ठल, आपने ठ ठ के बारे में बताया था कि अच्छा, किस तरह से वो ठ हमारे जी तालु में लगता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी। तो मैंने कहा केवल ठ बोलने के बदले अगर हम कन्हैया को ही याद करते हुए आगे हाँ, बढ़े। विट्ठल का किसी ने ग्रुप में पोस्ट डाला भी था, आजकल जी व्हाट्सएप जी वगैरह पे जी। काफी पॉपुलर हो रहा है विट्ठल विट्ठल। हाँ, तो जी विट्ठल शब्द जो है उसको आप पहले एक फिर दो फिर तीन ऐसे करके वो बोले, तो एक ये है कि ईश्वर का नाम रटन भी आपका हो जाता है। बिल्कुल और सही कह रही हैं। इस तरह से आपके हर मतलब शारीरिक जो व्यायाम है, जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, और मैं ये चाह रही हूँ, हालांकि मैंने 4 लोगों से संपर्क किया, 3 लोग शामिल हुए हैं, पर जैसा हम लोगों ने एक बार पहले भी बात किया था कि हम बहुत नियमित नहीं हो पाते हैं जब तक हमको एकदम से तुरंत परिणाम नहीं मिल पाता है। और हम्म, ये साधना है,
ये साधना। साधना ऐसी नहीं है कि आप पैरासिटामोल खाया और बुखार उतर गया, ये चीज नहीं है इसमें। तो इसमें आपको सतत कम से कम 6 महीना लगातार, उषा जी ने भी अनुभव किया होगा कि जब तक हम लगातार बहुत समय तक नियमित, ये नहीं कि आज किया और फिर एक हफ्ते तक आराम से भूल ही गए करना, नियमित आप करें और एक से ज्यादा बार अगर कर सकें, दिन में 2 बार कर सकें, सुबह और शाम भी, तो उससे बहुत अंतर आने की गुंजाइश है। तो भारत में हमारे 2 लोग हैं, एक तो हमारे फरीदाबाद में ही हमारे परिचित हैं सहेली, उनको भी हिप में तकलीफ है, तो उनको भी मैंने ये सजेशन दिया, और वो भी नियमित तो नहीं है, वो खुद ही स्वीकार करती है कि नहीं हो पाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, है मेरी स्पाइन का दिक्कत होगा, मेरे को अलग से बताइएगा, मैं उनको बता दूंगी। ठीक है। और नियमित नहीं हो पाता है, ये तो अधिकांश लोगों का, अरे सबको ये लगता है ना, अरे इससे क्या होगा, इतनी दवाइयां खा रहे हैं तो नहीं। हमारी जो एक नकारात्मकता है, बहुत फायदेमंद चीज है। उसको सकारात्मकता में बदलने में हम लोगों को प्रयास बहुत करना पड़ेगा। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जो लोग इसको 2 महीने 3 महीने लगातार अगर आजमा लेंगे, तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। तो अभी तो मुट्ठी मेरा, भर लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ, अभी और बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं लेकिन बढ़ेंगे। मैं सुषमा जी, मैं ये चाह रही हूँ कि एक बच्चा है यहाँ अमेरिका में ही, ऑटिस्टिक है, मैं चाह रही हूँ कि अगर वो किसी तरह से, उसके पेरेंट्स अगर एग्री करें, और वो इस चीज को, मैंने बात भी की है उनसे, पर उनको लगता है कि अभी बच्चा 10-12 साल का है, तो उनको लगता है कि बच्चा तो कहाँ कर पाएगा, पर उसके लिए पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो हमें इस ऑटिज्म तरह है, यहाँ ऑटिज्म है। ऑटिज्म ओके, ठीक है। पर मैं तो सकारात्मक परिणाम देख रही हूँ, और 2 लोग जो जुड़े हैं वो भी नियमित हो जाएंगे, तो उनको भी जरूर लाभ होगा। फिर मैं उनको शामिल करके आपके सामने जरूर उनका अनुभव सुनाने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस सुविधा से, और सचमुच बहुत प्रेरणादायी है, बहुत आनंददायी, और कोई बहुत समय लेता है ये ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही हाँ, कोई ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एक बार बता दिया बस खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक बार बिल्कुल, बता दिया बस समझ जाता है इंसान सामने वाला। जी जी जी। तो मेरा अनुभव ये है, और हमारे साथ जो 3 लोग जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव भी शीघ्र ही सकारात्मक आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। म्यूट है सर, म्यूट है ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। अब आगे हम आदरणीय श्रीमती रेणु सक्सेना जी को आमंत्रित करते हैं, वो अपना अनुभव हमसे साझा करें। रेणु जी, स्वागत है आपका। सभी नमस्कार रेणु जी। नमस्कार जी, ओम भाई, सुषमा जी, दुर्गा बहन, बहुत सारे हमारे मित्र हैं सामने। कुछ से मैं परिचित हूँ क्योंकि पिछले कुछ प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया था, और बस ऐसे ही ग्रुप में इसकी चर्चा हो रही थी और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी ये ओम आकृति विधा क्या है। फिर मैंने एक दिन ग्रुप में लिख के पूछ लिया कि भाई ये क्या है, इसके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। और जो बताया, फिर मैंने कुछ रचनाएं की और वो मैंने ग्रुप पे पोस्ट की। सुषमा जी ने मुझे उसमें गलतियां भी बताई, फिर मुझे समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है। साहित्य से मैं बहुत एक लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। आई थिंक 1980-81 से मैंने एमए खत्म किया था लखनऊ से ही, दर्शन शास्त्र में। उसके बाद हिंदी में भी कर लिया, और एक हिंदी विभागाध्यक्षा के पद पर मैं एक लंबे समय से काम कर रही हूँ। पर जब इसके बारे में मुझे पता चला था, और मैंने रचना भी की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई वाह, चलो हम लिख पाए। फिर दूसरी की, और ये बात सही है जैसे दुर्गा दीदी ने कहा कि मैं बहुत रेगुलर नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है और लिख पाती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि भाई एक नई चीज थी, हमने लिख ली, और भाई एक शेप थी। और आज अभी अभी बस प्रोग्राम आई थिंक मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद कुछ मन में उद्गार आए और मैंने वो कागज पे उतारे, आप लोगों के सामने भी रखती हूँ। उसके बाद फिर अपना अनुभव बताऊंगी। ओम
मैं तो पा गई एक राह, चमत्कारिक जीवन चमत्कारिक जीने बढ़ने की, सोचा कभी नहीं था समर्पण कराएगा यूं उपचार चमत्कार। धन्य है वो अन्वेषक जिसने बना राह सुझाया निदान। सुषमा जी को नमस्कार प्रणाम नत मैं। नमन आपको। नहीं, बस मैं किस विश्वास के साथ और कैसे आपको धन्यवाद कहूं। जब मुझे इसके बारे में सुषमा जी से थोड़ा सा पता चला था, और उसमें कहीं मैंने ग्रुप में जो मैसेज होते हैं उसमें ही पढ़ा था कि किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी में इस विधा ने बहुत एकदम मतलब ऐसा चमत्कारिक उनको फायदा हुआ। और उसी से कुछ दिनों पूर्व जो हम साल भर में एक बार पीएमई कराते हैं, उसमें डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन है, आपको पता है? मैंने कहा हाँ सर, पिछली बार भी ऐसी बात आई थी और मुझे ये पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मेरे भी ध्यान में आया, ठीक है, जब कोई इलाज है ही नहीं तो फिर हम इस विधा को अपना के देख लेते हैं। और मैं मतलब पूरे 100% तो नहीं, इसको मैं 70 या 75% ही कहूंगी, पर मैं करती रही। फिर मैंने बीच में एक बार सुषमा जी को लिख भी दिया था कि मैं कर तो रही हूँ पर मुझे पता नहीं चलता और क्या फायदा हो रहा है। ये सही बात है, थोड़े से दिनों में समझ भी नहीं आता। वहां पर जो सुषमा जी ने मुझे उत्तर दिया था, बस वो मेरे अंदर समा गया। उन्होंने कहा कि तुम करती रहो, ये मत सोचो कि मुझे कब फायदा मिल रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि नहीं। बस आप अपने पूरे विश्वास से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको अनुकूल फल जरूर मिलेगा। बस उसके बाद से फिर मैंने ये नहीं सोचा कि आज कर रहे हैं क्या होगा, कल कर रहे हैं क्या होगा। जब तक कर रहे हैं करते रहो। और उस जो ये लगातार मैं करती रही, तो इस बार जब मैंने पीएमई कराई तो उसका साइज छोटा आया। मैंने उसी समय सुषमा जी को वो रिपोर्ट की फोटो भेजी थी। भेजी थी अपने और ग्रुप में, भेजी थी। सही बात है, मैं इतना खुश थी। मतलब यहाँ से कहते हैं कि आपके अंदर विश्वास जो है वो जमने लगता है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बाकी सारी प्रिकॉशंस तो हम सभी करते हैं कि भाई ये मत खाओ, मत खाओ, ऐसा मत खाओ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप दूध से बनी वाली चीजें थोड़ा कम खाइए, और मैंने कहा अभी कोई सिम्टम नहीं है। बोले बिल्कुल भूल जाओ इस बात को, और कभी सर्जरी की नौबत नहीं आई। अब मैं सोचती हूँ कि उसमें इस विधा का बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, अब तो मैं सोचती हूँ लगातार करते रहो, कुछ तो करते अच्छा रहिए। होगा, कुछ तो अच्छा होगा। और बल्कि हमारे जो शारीरिक उम्र के हिसाब से जो थोड़ी बहुत और बीमारियां होती हैं, जैसे अभी वो सब दुर्गा जी ठीक ने हो कहा जाए। कि घुटनों की समस्या नहीं होगी। अब मैं भी 60 पार कर चुकी हूँ, तो ये स्वाभाविक है और आजकल हो ही जाती है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि अब इसे करते ही रहो, कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा मिलता ही रहेगा। सच बिल्कुल। मानिए, मतलब जितने लोग जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, उनसे सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि समर्पण की भावना रखें और इस विधा की डोरी को पकड़े रहें। कुछ तो क्या, बहुत कुछ अच्छा होगा। आगे आगे मैं सोचती हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग अपने अनुभव सामने लेके आएंगे कि मुझे इस बात में फायदा हुआ, मुझे इस बात में फायदा हुआ। और ये तो मैं बहुत शुरू से मानती थी कि ओम में कुछ तो शक्ति है। शक्ति है। बिल्कुल। ओम भाई, ओम मतलब आपको तो मेरा शत शत नमन। और आज मैं इसीलिए सोच रही थी, एकाएक मेरे ध्यान में आया, हमारे पिताजी का नाम भी ओम नारायण था। तो मैंने वाह। अपनी दादी को मनीवन धन्यवाद दिया कि आपने पापा का नाम बड़ा अच्छा रखा था। और अब मैं सोच रही हूँ कि आगे जो मेरे परिवार में ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन आए, तो उनके नाम भी, भाई वो अपने स्कूल के नाम कुछ भी रख लें, क्योंकि वो अमेरिका में बसते हैं, अभी उनको पहले लोग इस तरह इसीलिए के ईश्वर नाम के नाम पसंद रखते थे, होंगे। इसी बहाने मुंह से निकल जाए और यस, लेकिन फायदा मैं हो। बच्चों के निक नेम जरूर ऐसे अच्छे रखूंगी, जिनको हाँ। कम से कम दिन में 10-15 बार बोल बोल के हम उसका फायदा उठाते रहे। तो बस इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और सही मायनों में इस मंच में एक और मेरी रिक्वेस्ट थी। सुषमा जी ने कुछ दिनों पहले हमें काली के साथ कहने के लिए
कहा था कि अगर वो अभ्यास करेंगे तो वो और भी ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे वो एक बार समझना सीखना है, क्योंकि वो मैं ताली के साथ वाला अभी तक अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। वो मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी अलग से, हाँ, मतलब ठीक है, ग्रुप पे मैं जरूर वीडियो जरूर बना के ग्रुप पे जरूर। पोस्ट कर दूंगी। ठीक है रेणु जी, आपसे मैं कहना चाहती थी कि आपका केस इतना मेरे लिए माइलस्टोन केस था कि आपका ये गॉल ब्लैडर का स्टोन का एक केस हुआ, फिर दूसरा आपका हो गया, और आपने रिपोर्ट सब जो सेंड किया उससे कहीं ना कहीं मेरी जर्नी को बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस मिला है, और मैंने आगे सर्च करना और आगे चीजें मतलब शोध करना, इस पर गहन अध्ययन करना आपके केस के बाद शुरू किया। और बहुत सी चीजें अभी नहीं कहती, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक थी, मैंने आपको इसीलिए लिखा था ग्रुप पे कि प्लीज आप वीडियो भेजिए, ताकि हमको ये पता चले कि उच्चारण कैसे करना है, याद है ताकि मेरे को, याद है। सही तरह से हम फॉलो कर पाए। जी जी। मुझे बहुत खुशी है। और सुषमा जी, मजे की बात यह है कि हम लखनऊ आ रहे हैं जनवरी में, और मैं आपको मुलाकात परेशान करने कीजिएगा, तो मैं जरूर बिल्कुल आऊंगी। कोई परेशानी नहीं, आप आइए मुलाकात कीजिए, मिलेंगे हम। जरूर जरूर जरूर। बहुत 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 धन्यवाद रेणु जी। तो फिलहाल आपके शहर में रेणु जी? मैं मुंबई से हूँ इस समय। अब मुंबई में। अच्छा, चलो बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अपने 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 अनुभव साझा किए। अब मैं सुलोचना जी के पास पहुंचता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सुलोचना शर्मा जी, आप अपने अनुभव साझा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार सभी को। नमस्कार सुलोचना सर जी। सर्वप्रथम तो मैं ओम जी भाई साहब को आभार और अभिनंदन कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी विधा से हम सबको परिचित करवाया। जब इसको लिखने बैठे थे शुरू में तो लगा था कि पता नहीं, ये तो एक एक लाइन एक एक अक्षर के हैं, पता नहीं क्या चीज है ये। लेकिन जब करने लगे तो लगा कि ये मेडिटेशन का एक रूप है। मैंने ध्यान में एमएस किया हुआ है, तो उसके कई सारी विधाएं हैं। उसमें यही था कि हम सब तरफ से कट जाते हैं और अपने दिमाग को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, है ना। तो इसमें भी हम वर्णों के ऊपर जाते हैं और पूरी तरह से मेडिटेट होते हैं, पूरी तरह से अपने में आ जाते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा फायदा एक तो रहा कि लेखन के साथ साथ मेडिटेशन भी हमको हो गया। करने को मिला। फिर मैं धन्यवाद करूंगी सुषमा जी का, जिन्होंने अपने अनुभवों से, अपने प्रयोगों से इस विधा को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। केवल लेखन नहीं रहकर ये स्वास्थ्य के प्रति इतनी ज्यादा लाभदायक हो रही है। मैं अपना ही उदाहरण बताऊं कि मुझे बीपी कई सालों से रह रहा है, वर्षों से बीपी रहता है, और एक 150 से ऊपर कांस्टेंट रहता है वो, चाहे दवाइयां ले लो चाहे कुछ भी कर लो। 2 साल से लगातार मैं सुषमा जी की जो पढ़ती जा रही थी, तो उससे 2 साल से मैं लगातार ओम पहले भी करते थे, लेकिन इनके अनुसार करने लगी मैं और नियमित हो गई। जैसा कि दुर्गा मैम ने बताया कि नियमित होना बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 6 मिनट का एक ओम, आरो अवरो मैं तो बाद में करने लगी, पहले मैं ओम करने लगी थी। और चांस की बात है कि मुझे कहीं जाना पड़ा और 3 दिन तक मेरे पास गोली नहीं थी। ऐसी जगह थी मैं जहाँ मुझे बीपी का कोई मेडिसिन मेडिसिन मेरे पास नहीं थी, मैं भूल गई थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही मेरा 155 रहता है और अब तो न जाने कहाँ पहुंचेगा। तीसरे दिन वहां एक कैंप लगा जिसमें वो सब अपना टेस्ट करवा रहे थे और वहां से आयुर्वेदिक दवा कुछ दे रहे थे उसके लिए। मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा हुआ आएगा, मुझे मालूम है। लेकिन सबके आग्रह से मैं पहुंची और आश्चर्यजनक रूप से मेरा 130/90 था। मतलब वो मान गए इस चीज को कि ओम में शक्ति तो हम मानते ही थे, लेकिन वाकई जब अपने को एहसास होता है ना, तो हम पूरी तरह से उसके साथ समर्पित भी हो जाते हैं और उसको मानने लगते हैं। उसके बाद तो मैंने कई लोगों से ये शेयर किया है और अपनी बहन और भाइयों से तो करवाने लगी हूँ। वो रेगुलर नहीं है, लेकिन मैं उनसे सुबह कहती हूँ मेरे साथ जब मैं करने लगूं तभी आप आ जाओ और मेरे साथ शुरू कर दो। घुटनों के दर्द में भी मुझे आराम मिला है। घुटनों के दर्द में बहुत आराम आता है इससे, बहुत ज्यादा। क्योंकि घुटनों में मेरे शुरू होने लगा था पेन, और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई थी। कुछ दिन तो एक्सरसाइज की, लेकिन हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, ओम में मैं पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि मैं रेगुलर हूँ, 2 साल से लगातार कर रही हूँ। सुबह 6 मिनट का ओम करती हूँ। फिर सुषमा जी, मुझे अनिद्रा की बीमारी में, मतलब बीमारी कह लूँ इसको, मैं सो नहीं पाती थी रात को। सुषमा जी के ट्रे वाले प्रयोग से सुषमा जी को तो सच में 1000 साल जीना चाहिए और खूब प्रयोग करने चाहिए। भूत बन के लटकूंगी। नहीं नहीं, भूत पटके कहाँ लटकेंगे, आप तो सबको स्वस्थ रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप।
अपनी मैं वैदिक रीतियों को पूरी विश्व तक लेके जाना, ये मेरा एजेंडा है और लेके बिल्कुल, जाएंगे। हम लोग सब आपके साथ हैं, हम सब जितने आपके लोग साथ आज हैं। वो कार्यक्रम में उपलब्ध है, सब मेरी टीम बनेंगे और सब लोग, हम लोग विश्व तक इस चीज को लेके जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि एक तो नियमित रहें, समर्पण के साथ करें और सकारात्मक रहें कि मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़रूर इससे हमको लाभ होगा। इसी के साथ मैं सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। अब हम आदरणीय श्रीमती पारुल भार्गव जी को आमंत्रित करते हैं अपना अनुभव साझा करें। पारुल जी आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम, जय सिया राम सभी को। हेलो पारुल। मैं सुषमा जी का जितना आभार मानूं मेरे लिए उतना कम है। 2 साल से जो है मैं ओम राम का अभ्यास कर रही हूँ और ये जब से मैंने शुरू किया है एक अलग से एक वाइब्रेशन मेरे अंदर होनी शुरू हुई थी। एक बीमारी है जो बहुत रेयर है, जिसको हम लोग लैप्रोस्पैज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी आंखें जो है वो कभी भी बंद हो जाती हैं और कब खुलेंगी इसका हमको कोई अनुभव पता ही नहीं चलता है और इसका कोई इलाज नहीं है। ना इंडिया में है ना विदेश में है, कहीं भी इसका इलाज नहीं है। इसके फिर जो है इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और जब इंजेक्शंस का भी असर खत्म हो जाता है तो बहुत से लोग जाते उसको स्टिच करवा देते हैं और इंग्लैंड में तो इसकी जो है ऐसी मात्रा हो गई है कि बहुत लोग इसकी वजह से सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एक ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम मुझे इंसोम्निया की थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी और तीसरी मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम थी। और यकीन मानिए कि जब सुषमा जी ने मेरे को ये बताया कि आप ऐसा करिए, आप ओम की क्रिया शुरू करिए और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से मुझे करना चाहिए और मेरे अंदर जो उन्होंने आत्मविश्वास जगाया है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास हम जाते तो हैं, पर जब तक हम उस विश्वास से दवा को ना लें तब तक जो है वो इलाज नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ यही किया है और यकीन मानिए कि जैसे कोई जादू होता है। 3 महीने के अंदर मुझे अपने आप में इतना ज्यादा फर्क दिखाई दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मदर को सेम लैप्रोस्पैज्म की दिक्कत थी और ये क्या बताऊं, ये दुर्भाग्य की बात है कि सुषमा जी तब नहीं उन तक पहुंच पाई थी क्योंकि उनका केस बहुत ज्यादा लेट हो गया है, पर मुझे उन्होंने बचा लिया है। मेरी डॉक्टर के पास जब मैं अब गई हूँ, उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आंखें बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी हैं। मेरा जो है थायराइड बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है और 9 बजे के बाद मैंने बाहर जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे इतनी नींद आती है कि 8 घंटे मुझे प्रॉपर नींद आती है। मैं 10 बजे मैक्सिमम सो जाती हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ और जो है इन्हीं की कृपा से मैं अब जो हूँ एक मेरे रूटीन में आ गया है। ओम राम की चैंटिंग मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। जैसे भोजन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वैसे ही अब मेरे सिस्टम में आ गया है। पहले मैं जरूर कहती हूँ कि बीच में मेरा छूट जाता था, पर मैंने देखा कि जब छूट जाता है तो वापस जितना प्रोग्रेस करते हैं उतना हम वापस पीछे हो जाते हैं। ये मैंने अपने आप में जरूर देखा है। पर जब हम बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं और ये मैंने देखा है कि बिल्कुल डिटर्मिनेशन हमको सोचना ही है कि अच्छा ही होगा और अगर नहीं भी फायदा करेगा तो इसका नुकसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रभु का ही नाम ले रहे हैं। तो जो उसके अंदर की वाइब्रेशन जा रही है हमारे अंदर, वो वाकई में जो ये चमत्कार करता है, ये एक अनुभव की बात है। और मैं तो सच कह रही हूँ, मैं सुषमा जी का जितना आभार मानूं उतना कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, सच में सुषमा जी आपने जो मेरे लिए किया है और मैं तो यही चाहूंगी कि आप इस जो है इस क्रिया को घर घर पहुंचाइए ताकि बिल्कुल, वो इससे चाहना है। इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता कोई भी। मैं सबको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी पारुल के विषय में। पारुल मेरे बाद जिसने सबसे पहले इस अनुभव को मतलब ओमाकृति विद्या से फायदा होता है महसूस किया, वो पारुल है। मैं उससे पहले सबसे पूछती करके देखो कोई फायदा होता है, नहीं होता, तो मुझे लगता था कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा। पारुल थे जिसने मुझे एक दिन अचानक कॉल करा
और मुझे बताया कि सुषमा तुमने जो बताया था वो करने से मेरी मेडिसिन कहीं कम हो गई है, मेरी प्रॉब्लम कम हो गई। तो मतलब उस दिन मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा कि शायद मेरी, जैसे कहते हैं ना, कि कोई बीज बोया और वो वृक्ष निकल आया, उससे फल निकल आया, ऐसी फीलिंग मेरे को आ रही थी। तो और थैंक यू नहीं, सो पर सबसे बड़ी बात यह है कि मच आपके साथ ये है कि 24 घंटे में कभी भी आपको फोन करो, आप हमेशा वहां पर हो गाइड करने के लिए कि नहीं आप ऐसे क्रिया करो, आप ऐसे करो, आपको ऐसे करना है। तो जब एक मेंटोर मिल जाता है गाइड करने के लिए तो एक अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और सच कह रही हूँ कि सबको जो है इसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और जब मेरे जैसा एक आलसी इंसान ठीक हो सकता है तो कोई भी ठीक सब हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप भी लखनऊ में कहाँ पर हैं पारुल जी? जी, मैं लखनऊ से हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल लखनऊ से सर, मेरी 25 इयर्स पुरानी फ्रेंडशिप है हम लोग की। हाँ, वाह वाह। अब आप लोग बचपन के दोस्त हैं। चलिए बचपन के तो नहीं, लेकिन अब नहीं, आपको, बहुत आपने आप लोगों को देख आपने सालों देख हमारी के उम्र इतनी कम कर दी, थैंक यू। हाँ, नहीं, नहीं, फिर तो मैं आप 5-6 साल लखनऊ के थे। आकर चलिए, बहुत पारुल जी, मैं आपको भी फिर बिल्कुल जरूर सर, मिलूंगी। पारुल से ही बिल्कुल मुलाकात हुई। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनवरी 26 को वहां पहुंचूंगी और 2-3 जी दिन जी, मेरा रुकने का विचार है। तो बिल्कुल जरूर हम लोग जरूर बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्टर नीलम जैन जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर नीलम जी, आप सबका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। ओम आकृति विधा। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार सुषमा जी, और इसके सृजक और इसके नियंता और इसको प्रगति की राह पर ले जाने वाली बहन सुषमा जी और ओम भाई को मेरा नमन। सभी बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को, श्रोताओं को मेरा न जय सिया राम। मेरे अनुभव मेरी जो भावुकता है उसको बढ़ाने वाले हैं। वास्तव में हुआ क्या है कि पिछले अप्रैल में मैं गिर पड़ी थी और मेरे पैर में मेनिस्कस टियर हो गया, फट गया। और डॉक्टर्स का कहना था कि ये अब आपका कभी ठीक नहीं होगा, आपके हड्डियों के बीच का गैप कम है, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं होगा और आपको इसी से समझौता करके जीवन काटना पड़ेगा। आज 8 या 9 महीने हो गए हैं। 4 महीने में पूरा बेड रेस्ट पे रही। बीच-बीच में मैं सृजन भी करती रही और बहन सुषमा जी के और सभी लोगों के ये सभी उपाय और उनके अनुभव भी मैं पढ़ती रही। पढ़ते-पढ़ते 4 महीने बाद अचानक मेरे मस्तिष्क में आया कि वस्तुतः ओम, राम ये सब ऐसे दिव्य शब्द हैं और जब लोगों को लाभ दे रहे हैं तो जाके कृपा पंगु गिरी लंघे, तो मुझ पे भी ज़रूर असर होगा। ऐसे ही कोई ये नहीं कहता मुझे मैंने प्रभु राम का नाम लिया और भगवान को नमन किया और इस विधा को एक आदर्श मानकर और अपना लक्ष्य मानकर मैंने इसमें स्वयं को कहा कि जब मुझे ठीक ही नहीं होना है तो मैं क्यों ना इस विधा के साथ अपने को संयुक्त कर दूं और इस विधा का आश्रय लूं। तो मैंने ओम राम ये 2 शब्द सुबह और शाम मैंने पढ़ने शुरू किए और जिस तरह से उन्होंने आरोह अवरोह बताया था मैंने ठीक उसी तरह से करा और ओम मेरा नियमित 4 महीने हो गए नियमित हुआ और जो पेन किलर देकर डॉक्टर मुझे ठीक कर रहे थे और मैं नीचे पाँव भी नहीं रख पा रही थी। जितना भी चलती थी वॉकर या स्टिक के सहारे ही मैं थोड़ा घर में चल पाती थी। आज मैं पूरी सोसाइटी का राउंड ले रही हूँ। भले ही थोड़ा वेरी दर्द है बहुत वो अच्छा। ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं 2 राउंड अपनी सोसाइटी के लेती हूँ और डॉक्टर के पास मैं अब गई और मैं ट्रैवल भी दिल्ली का करके आई हूँ। तो मुझे डॉक्टर खुद आश्चर्य में थे कि आपने बहुत जल्दी रिकवरी करी। ये केस ऐसा था कि जिसमें आपके हमको घुटने का ही रिप्लेसमेंट करना पड़ता। लेकिन मैं ऐसी समस्या से बची हूँ। ये सुषमा जी आपकी दिखाई हुई रहा है और जो अरे विश्वास ईश्वर है, मैं जो कुछ नहीं। जो आत्मविश्वास के साथ मैंने कहा ये वो एक शिक्षित महिला है और वो क्यों हमको गलत गाइड करेंगी? वो क्यों उनका क्या इसमें स्वार्थ है? वो निस्वार्थ भाव से कर रही हैं और इतनी तेजस्विता उनके अंदर है। तो ये सोच के मैंने कहा कि मैं अब ये इस मेडिसिन की तरह मेरे लिए सुबह शाम डॉक्टर लिखते हैं ना कि ब्रेकफास्ट के बाद
और रात को डिनर के बाद लिखते हैं दवाइयाँ। मैंने इसको औषधि के रूप में अपने जीवन का अंग बना लिया और मैं बिल्कुल। डेली करती हूँ, थोड़ी बहुत बीमारी है वो भी मेरी ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल। मुझे विश्वास है। बहुत मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद और इतना हमारा आशीर्वाद, क्योंकि आप तो हमसे बहुत छोटी लग रही है, तो इतना आशीर्वाद कि आप इसको विधा को साथ ले जाएं और हम सबके अनुभव भी न जाने किन किन के लिए प्रेरणा बने और हम खुद प्रेरणा बने। मेरी सोसाइटी की महिलाएं तो जो मेरी ग्रुप की हैं वो तो कहने ही लगे आप कैसे खड़ी हुई। मैंने कहा मैं एक अदृश्य विद्या के सहारे खड़ी हुई और मैंने उनको बताया इस तरह से है, इसे से पढ़ने से हुआ, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो चल रही थी मेरी तरह एक दो वॉकर और उससे वो बोल रही है तो बहुत अच्छी है, तो शाम को वो सोसाइटी में बैठकर वो मेरे साथ राम का जाप कर लेती है। वेरी गुड। उनको बताऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुषमा जी, तो आप तो हमारी डॉक्टर बन गई हैं और आपकी जो औषधि है, ये आपके बीज मंत्र हैं, ये औषधि है और इसको हम ले रहे हैं जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हमारा आध्यात्मिक और हमारा जो शारीरिक और हमारा मानसिक विकास कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी अपने अनुभव साझा करने के लिए। अब हम पहुंचते हैं आदरणीय श्रीमती वनीता शर्मा जी के पास और उनसे निवेदन करें कि अपना अनुभव साझा करें। जय श्री राम। वनीता जी, स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमस्कार जी, वनीता। बहुत साधुवाद। सुषमा जी, आपको आज आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ कि आप बैठ के इस तरह से अच्छी तरह से हमसे बात कर रहे हैं और बहुत कुछ, क्योंकि मैंने आपको उस स्थिति में भी देखा है जब आप बहुत प्रॉब्लम में थी, तो उसके बाद आपने स्वयं अपने ऊपर दृढ़ निश्चय करके जो संकल्पित होकर के आगे बढ़े हैं और आज यहाँ बैठे हुए देख के सच में ये एक जीता जीवंत उदाहरण हमारे सामने बैठा हुआ है, तो इस विधा को तो कोई नकार ही नहीं सकता। बिल्कुल। सच में ओम जी ने जिस तरह, ओम जी का नाम है, उन्होंने जो विधा शुरू की और उसको आपने अपनाया और हमारे तक पहुंचाया, तो हमारे लिए भी बहुत कुछ, मैं सच थोड़ा भावुक हो रही हूँ। सच में हमने भी बहुत कुछ इससे सीखा है। आपने देखा होगा कि जब मैं 22 में इसके साथ जुड़ी थी, मंच से तो मैं बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, लेकिन 22 में मैं, आपने एक बार साझा किया था, उसके बाद मैंने आपको देख के, उसके बाद मैंने भी इसके में लिखना शुरू किया था। उस समय मैं बहुत तनाव में थी, बहुत ज्यादा। और मैं स्कूल जाना, मैंने छोड़, मन नहीं करता था स्कूल जाने को, लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाती थी। तो ये लिखने का मुझे, जैसे ओम विधा लिखने लगे तो अपने आप ही मेरे पास लिखना शुरू कर देती थी, लिखती थी। और उसके बाद ओम का उच्चारण करने के लिए तो ओम विधा मैं स्कूल में जाके बच्चों के साथ सुबह प्रेयर के समय यही कराती थी कि क्लास में बैठ के ओम की विदा करते हैं। तो वो मेरे साथ तो हुआ क्या, बच्चों को भी बहुत, मुझे नहीं पता था इसका क्या उस समय हमने इतनी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन ओम की विधा से बच्चों ने भी, बच्चों के अंदर जो तनाव था वो भी दूर हुआ। और कई बच्चे आके कहने लगे कि मैम आप रोज कराया करो इसे, तो हमें बहुत शांति मिलती है। खैर, मैं उनके लिए तो नहीं, मैं अपने लिए कर रही थी, क्योंकि ओम कराने के बाद ही मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा पाती, मेरी आवाज निकलती थी, बच्चे कहते सुनाई नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा ठीक हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण हो गया था ये, लेकिन धीरे धीरे ठीक हुआ और लिखने में भी मेरी रुचि बढ़ गई। अचानक क्या हुआ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया। स्कूल में एक जगह कुछ लगा था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपके घुटनों का पेन शुरू हो गया, आप दवाई खाना शुरू कर दो। उसके बाद उन्हीं डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि पेन की 3 महीने दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। मैं रोज चलती थी, वो कहते थे बेड रेस्ट कर लो, बैठ जाओ, आप स्कूल मत जाओ, लेकिन मैंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा स्टेयर्स नहीं चढ़नी आपको, सीढ़ियां भी चढ़ती रही। मैंने कहा नहीं, मैं सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगी स्कूल। हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि आप नीचे क्लासेस मंगा लीजिए, बुला लीजिए, ऊपर मत चढ़े। लेकिन मेरा जो विश्वास था कि नहीं, मैं ऊपर जाऊंगी, वहीं जाकर मैंने पढ़ाना शुरू किया। और 3 महीने के बाद पता चला कि मेरे पैर, घुटने के अंदर फंगस को है, पानी भरा। MIR कराने के बाद पता चला और डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं घबरा गई, मैंने कहा सर्जरी नहीं कराएंगे। तो हमारे नेबर में एक डॉक्टर साहब है, वो कहते चलो मैं 15 डेज तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसको खा के देख लो, उसके बाद सर्जरी करा लेना अगर जरूरत। मैंने यही ओम मैं रोज करती थी, योगा के साथ में ओम रोज कर रही थी। और ये विश्वास था मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं, मैं डर गई थी या जो भी समझिए। और
इसी विधा से 15 दिन के अंदर ही उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। हाँ, 60-70% तो मेरा ओम विधा पर विश्वास आया, और बाकी मेडिसिन तो साथ में लेनी पड़ी, लेकिन मेडिसिन अब तो हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पैरों में नहीं, सब कहते हैं कि आप मतलब 2 साल 1.5-2 साल मैं इस तकलीफ से गुजरी हूँ। बहुत पेन सहा मैंने, पेन किलर भी नहीं खाया मैंने उसी पेन में रही, पेन किलर नहीं खाया। लेकिन ओम करने के बाद रोज जब मैं विधा करती हूँ, अब मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है। एक्सरसाइज करती हूँ रोज, चलती हूँ, आराम से सारे काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा लगा कि ये ओम की जो शक्ति है वो कोई दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है। जब मैं इसके ध्यान में बैठती हूँ सुबह, तो आंखें बंद कर लेती हूँ, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतनी परम शांति जो प्राप्त होती है। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको। जी। एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि ओम में सुबह बैठने के बाद, ओम पहले मैं मन में करती थी, अब मैं उच्चारित करके करती हूँ। तो वो जो दिव्य दृष्टि नजर आती है, जब तक वो मुझे नजर नहीं आती तब तक मेरा ओम चलता रहता है। जब वो नजर आती तो मेरे अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आ गई हो, शांति मिल गई, और उसके बाद ही मुझे लगता है रिलैक्स हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव मुझे हुआ है कि सच में जो हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी ब्रह्मांड में जाता है, और सारी शक्तियां जैसे वहां से एकत्रित होकर के हमारे शरीर में समा जाती है। उसके बाद हमें कुछ नहीं लगता, रिलैक्स एकदम हो जाते हैं। सहज सरल रूप से मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान बैठ जाती हूँ, तो मुझे आसपास पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब मैं बिल्कुल मतलब पैरों का जो दर्द था, सबसे बड़ा जो मेरा अनुभव रहा है, एक तनाव का दूर हुआ। इससे बच्चों ने भी अपना तनाव को दूर किया। मेरे जी। स्कूल के बच्चे भी इससे सहमत हैं। और कभी कभी वो बार जैसे बच्चों को डांट वगैरह पड़ती है, तो दूसरे टीचर के पास जाते, कहते विनीता मैम से कह दो कि वो हमें ओम करा दें। आज फिर मैंने असेंबली में भी ये कराना शुरू किया। वेरी गुड। मॉर्निंग में असेंबली में, फ्राइडे को जब हमारी असेंबली होती थी, तो उस दिन जब मेरी टर्न आती थी, मैं खाली ओम कराती ध्यान में। और बच्चे उस दिन बहुत रिलैक्स, इतनी शांति होती थी स्कूल में, बहुत ही अच्छा। तो ये बहुत जो मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा इस विधा ने। और आज मैं सच कह रही हूँ कि आपको देख करके जो शक्ति हमारे अंदर है, ये आपके अरे कुछ है दिव्य शक्ति ऐसी। लेकिन हमें इसके लिए करना ये है कि हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि लेना हमें पड़ेगा। ये करना है, हमें इसे आगे बढ़ाना है, दूसरों को विश्वास में लाना है। बिल्कुल। सुन के कोई नहीं मानेगा, कोई लेकिन नहीं माने। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में कहती थी, सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बोलते भी थे, मतलब ग्रुप में तो कोई नहीं कहता, लेकिन मैं लगी रहती थी, करिए करिए करिए, एक अकेली बोल रही होती थी पूरे ग्रुप में। नहीं, मैंने देखा है आपकी जो कर्मठ शक्ति है उसको मैंने देखा है। मैं तो बहुत 3-4 साल तो हो गए मुझे भी इस विधा से जुड़े हुए। और मैं सारी गतिविधियां देखती हूँ। थोड़ा मैं संकोची स्वभाव की हूँ, तो इसलिए जल्दी से अपनी बात को नहीं कह पाती। लेकिन इससे कुदरत का कोई ऐसा हमें मंत्र मिला है। कहते हैं कि हर एक युग में कोई ऐसा मंत्र आता है जो किसी के माध्यम से आता है और सारे दुनिया को उसका फायदा देता है। तो वो माध्यम हमारा ये ओम विधा बनी है, जिसको जो मंगलकारी प्रभाव हम देख रहे हैं। दुखारनी शक्ति जो कहते हैं, विनाशनी शक्ति कहते हैं। एक तो चीज वनिता जी बताती है उसके बारे में। सर ओम सर बैठे हैं, ओम सर जो है विटनेस है इस चीज की, कि एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं उसमें ओम सर है और विनीता जी हैं। तो ये हम लोग ने जब ये बुक लॉन्च होना था, तो विनीता जी कार्यक्रम का संचालन करी, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप हम लोग का अभी तक बना ही हुआ है। उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट हो, आकृति विद्या से विषय में कोई खास बात हो, तो उसमें लिख देती हूँ। उसमें सर को अभी ध्यान आएगा, उसमें मैंने लिखा था बहुत पहले, ये कुदरती शायद मेरी कलम से लिखवा रही थी, कि पार्किंसंस का पूर्ण इलाज निकलेगा ही निकलेगा, साथ में बहुत सी असाध्य रोगों के इलाज सामने आएंगे। तब ये बात कहीं थी भी नहीं। और आज जब इतनी लाइलाज बीमारियों की सुन रही हूँ कि लोग कहते हैं मेरा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो लग रहा था कि जैसे कोई मतलब ईश्वर ही मेरी कलम में उतर आया था और ये चीज लिखवा दी थी मुझसे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक है, ये सच में ऐसे हुआ है। और मैं तो सच में सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन लेके आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपका ऑपरेशन करके ना उस अंदर से जो पानी वगैरह है वो सब निकालना पड़ेगा। और मैं झुक झुक के चलती थी, पैर में बहुत पेन होता। लेकिन अब देखिए, मेरा ओम करने के बाद और मेडिसिन भी खानी पड़ी, लेकिन अब कुछ ऐसा कोई पेन नहीं है। सब कहते हैं कैसे ठीक हो गया, कैसे नहीं ठीक हो गया। तो ये सुबह अभी भी मैं रोज ओम का तो रोज रोज सुबह उच्चारण करती हूँ।
कि एक 2 माला, 1 माला, तो मुझे बना हुआ है कि मैंने करना ही करना है। और जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं ओम करती हूँ, उसके बाद मुझे रिलैक्स मिलता बहुत है, अच्छा। उसके बाद मैं शांत हो जाती हूँ। तो ये बहुत मतलब मन को सहज करने की भी शक्ति है, मन को ध्यानस्थ करने की शक्ति है। और अपने विचारों को, अगर आप कहीं भटक जाते, जैसे मैं लेखन बहुत करती हूँ, कवित्री हूँ, लेखिका हूँ, लेखन करती हूँ, तो जब मैं कभी विषय से भी भटक जाती हूँ तो मैं फिर आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करती हूँ, वापस जी। उसी उस पे आ जाते हैं। तो हर चीज में, खाली एक हम कहते हैं कि बीमारी के लिए नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के लिए कारगर हो रहा है। और इस सच में ये विधा आगे मंगलकारी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम लोग का साथ जुड़ा रहे। और मेरा हाथ तो इतना चलता है कि रोज मैं एक विधा में इस कविता तो लिख ही देती हूँ। मुझे किसी ने कहा भी सुंदर। आप रोज एक कविता इसमें लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब आपकी पुस्तक बनेगी तो पहले उसमें मेरा भी नियम था, रोज 2 कविताएं लिखती थी। अब जब से वाचन की तरफ आके लेखन थोड़ा सा घट गया है, अब वाचन की तरफ ही काफी आ गए हैं, तो अब उच्चारण रोज करती हूँ। पहले मेरा नियम था 2 कविताएं रोज लिखती थी, जब बुक मेरी मेरा भी लॉन्च। ऐसे था, मैंने भी काफी लिखी हुई है। और मैंने भेजनी भी बहुत शुरू कर दी थी, फिर मैंने बीच में कम कर दी कि अब नहीं भेज रही हूँ। भी आती थी काफी सारे ग्रुप पे। जी, जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपका जी आभार, आपने अपने अनुभव पर साझा किए। तो अभी तक 7 बहनों ने, कितना शुभ नंबर है, 7 अपने अपने अनुभव साझा किए। उषा जी ने, दुर्गा जी ने, रेणु जी ने, सुलोचना जी ने, पारुल जी ने, नीलम जी ने और विनीता जी ने। सुषमा जी को आमंत्रित करूँ उसके पहले, मैं जो अभी तक मैं इसे सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो कुछ बातें मुझे सीखने को मिल रही हैं। एक तो आप लोगों ने जो साझा किया, एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि आप एक पब्लिक फोरम में अपनी व्यक्तिगत समस्याएं साझा कर रही हैं। हर 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 कोई नहीं करता सब, और खास करके अमेरिका में तो हम पति पत्नी नहीं करना चाहते सर, जितने कई लोग ठीक हो चुके हैं लेकिन साझा नहीं करना चाहते अपनी प्रॉब्लम। नहीं करना चाहते नो, भाई भाई से नहीं, यहाँ पर विशेष अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, भाई भाई को नहीं बताता कि उसको क्या समस्या है। तो ये बहुत बड़ा साहस है जो आपने आज यहाँ पे, तो ये इसी को आप आगे बढ़ाएं और लोगों से साझा करें। एंड तो अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग। खीर कितनी बढ़िया बनी है उसको खाने पर ही पता लगता है। देखने में भले कितनी बढ़िया लगे, पर खाने में पता लगा उसमें नमक डल गया तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आपको घुटनों की दिक्कत है, वो चल नहीं पा रहे हो, और एक दिन चलते हुए दिखाई दे, लोगों ने इसको हुआ क्या, कल तक तो ये खटिया में पड़ा हुआ है, चल रहा है। सो दैट इज वेरी कन्विंसिंग। इससे ज़्यादा कोई कन्विंसिंग कोई चीज़ है नहीं कि व्हेन दिस इज प्रूफ कि हाँ ये तो वास्तव में ये कुछ है इसमें इसका अनुकरण करना चाहिए, हो सकता है इसको लाभ मिल जाए। तो विभिन्न चीज़ों में आपको आराम मिल रहा है, घुटनों में, पैरों में, कई बहनों को लाभ हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोन रिड्यूस हो गया रेणु जी का। बड़े आश्चर्य की बात है, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो जो आपने जो आंखों की जो समस्या बताई है पारुल जी, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो उसमें आपको लाभ हो रहा है, दिस इज वेरी अमेजिंग। तो भिन्न भिन्न सबको लाभ हो रहे हैं। तो आई आई थिंक अब इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। आई थिंक इट्स बियॉन्ड द देयर इज एन एम्पिरिकल एविडेंस नाउ कि दिस इज सर्टेनली वेरी यूजफुल। सर, एक बात और बताना चाहूंगी जी कि इस छात्रों की स्मरण शक्ति भी बढ़ी है, हाँ, उनकी लर्निंग सिस्टम भी बढ़ा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि बच्चों ने शुरू किया, बच्चों को स्मरण करने शक्ति भी बढ़ी। कि जब वो नहीं कहते थे, वो सीख नहीं पाते थे, तो मैंने उनसे कहा ओम का उच्चारण करो ऐसे, फिर उसके बाद याद करना, तो बच्चों को याद रही है चीजें। तो ये भी एक हाँ पॉइंट इसमें आता है इस सब में। हाँ, नहीं आप मेरे लिए स्कूल में कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें तो एक साथ आप बहुत सारे बच्चों के जीवन को प्रभावित करेंगे, और अभी से उनके मन में इस तरह का भाव आ जाए। क्लास में 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, उसमें से चलो मान लीजिए 20%, 25% बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका तो कोई छोड़ ही नहीं। कुछ जो मैंने हाँ बातें आपसे सुनी है कि इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए एक अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है, अ, विश्वास की आवश्यकता है, और ये तो हर चीज़ पे लागू पड़ती है। आज मैं सोचूं आज ही मैं क्रिकेटर बन जाऊं, तो जाके किसी क्रिकेट क्लास ज्वाइन कर लो, तो रातों रात तो मैं गवास्कर नहीं बन जाऊंगा। वहाँ वो 2 साल 3 साल 4 साल रगड़ेंगे, तब जाके वो तो बोलेंगे अच्छा अच्छा चल, तो जहाज बैट बैट पकड़ाते हैं। तो पर हम में वो धैर्य, मानव स्वभाव है, धैर्य नहीं होता, तुरंत फल चाहते हैं। तो वो धैर्य की आवश्यकता जैसे हर चीज़ में होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
और सततता की आवश्यकता है, रेगुलरिटी की आवश्यकता है, वो भी हर चीज़ में लागू होती है। अब एक दिन क्रिकेट का अभ्यास करें, फिर एक महीने बाद जाए तो क्या क्रिकेट सीखेंगे। सो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स। ये मैं समझता हूँ किसी भी नई चीज़ को जीवन में अपनाने के लिए आवश्यक है। ये विधा शायद वो एक जो कविता जो लिखी थी मैंने शुरू में बताई थी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में, वो वहीं पर अटक जाती है। आप सब लोग साहित्यकार हैं, मैं तो साहित्यकार हूँ नहीं। ऐसे कभी भगवान प्रेरणा दे देता है तो कुछ कंप्यूटर पर बैठ गए, टिक 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 टिक, कुछ निकल गया तो निकल गया। अगर उस समय मेरा जो एक स्वभाव है, इसलिए कई 6-7 लोग पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं, तो उसमें जो रचना मैं लिखता हूँ वो भी सभी संपादक मंडल के सदस्यों को भेजता हूँ एनोनिमसली, उनकी जांच पड़ताल के लिए, कि उनको अच्छे लगे। तभी मैं अपनी स्वयं की रचना भी तभी प्रकाशित करता हूँ जब उनकी सबकी राय अच्छी हो। तो जब वो विनीता जी ने उसमें एक संपादिका रही और भी कई संपादक थे, तो विनीता जी ने जब इसका रिव्यू भेजा जो आपने देखा, उससे इसका बड़ा बल मिला। तो बीज तो भले ही रहा हो, पर बीज में जो खाद डालने का काम सब विनीता जी ने किया है। इसलिए मैं विनीता जी का आभार प्रकट करता हूँ। विनीता जी के शब्दों में तो सर जो इसका वास्तविक स्वरूप पूरा उन्होंने वर्णित कर दिया। तो उसका जो अगर वो बीज पड़ा होता और उस पर खाद नहीं उसको नहीं मिली होती तो बीज वहीं शायद आगे नहीं बढ़ता। तो विनीता जी आपका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद में बीज हो पर अगर उसका कोई माली ना हो तो फिर वो आम का पेड़ नहीं बनेगा। गुठली तो कोई भी लगा देगा, खाद भी शायद कोई भी डाल दे, पर उसमें आम का पेड़ बनाने के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो काम सुषमा जी का। तो इस वृक्ष को जो आ, आम का स्वरूप दिया, इसलिए मैं तो कहता हूँ ये इस विधा की कौशल्या माता है। ठीक है, कोई एक देवकी ने जन्म दे दिया है तो उसको देवकी को कौन पूछता है, पर लालन पालन तो सुषमा जी ने किया है। तो इसके लिए सुषमा जी बड़ा काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, उस दिन शुक्रवार। तो 11 जनवरी को हम लोग इस ओम आगे की विधा पर एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करेंगे। तो अभी तो अपने पास अभी करीब 6 सप्ताह का समय है। उस समय अपने अनुभव भी साझा करेंगे जैसे आज कर रहे हैं, और लोगों को भी आप जिनको आप जानते हैं कि वो जो इस विधा से लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनको भी आप आमंत्रित करिए। उस दिन हम आपकी विधा पे पाठ भी करेंगे। तो 6 सप्ताह का समय है, तो हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे। आदरणीय स्मिता भाभी जी हमारी जुड़ी हुई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उनको जरा आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए। जय सिया राम। मुझे भी कविता लिखने या लिखने तो नहीं आता है, पर हम अहमदाबाद में हमारी सोसाइटी में सुबह 6:30 से 7:30 योग करते हैं। योग रूम है, तो उसमें 8 मिनट हम ओम का उच्चारण करते हैं। और कभी कभी सब एक ही साथ एक स्पीड से करते हैं, और कभी कभी हम अपनी स्पीड से करते हैं। और ये ओम उच्चारण के बाद भी और ये मंथन में जुड़ने के बाद जो मैं 4 साल से अपने में पॉजिटिविटी देख रही हूँ, बहुत सीखने मिल रहा है। सबका खूब खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अपना साझा करने के लिए अपने अनुभव। एक मेरे मन में थोड़ा सा एक दुविधा है और आपकी राय जानना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो आप इस मंच पर अक्सर आते हैं, रामसिंह भवन के मंच पर, तो वो जिस अभी ये ओम वाकर विधा एक है तो कविता, तो कम से कम कविता लिखने की क्या करना चाहिए? कुछ अनुभव हो या लिखने का अंतर्मन से भाव हो, जैसे अभी इसमें जिनका कि भाई मैं तो कविता नहीं लिखती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमसे भी बड़े उम्र में, करीब अब तो 80 के आसपास होंगे, 78 77 जो भी हो। तो उनको भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो बोले भाई साहब मैं प्रयास करता हूँ, पर मैंने कभी कुछ कविता वविता लिखी नहीं, तो मुझसे तो कुछ लिखा नहीं जाता। तो उनकी बात भी सही है। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ, इस पर अभी हो सकता है हमारे पास कोई उत्तर ना हो, कि अगर हम लोगों को जो कविता नहीं लिख सकते, जिनमें इस तरह का इस तरह की अनुभव नहीं है, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, हर कोई तो कवि बन नहीं सकता। तो अगर उस इसी
विधा के नियम को ध्यान में रखते हुए गद्य में लिखे सर, प्रोज अगर में। उसको गद्य के रूप में लिखें हाँ, और गद्य में लिखने के लिए प्रेरित करें, छोटे छोटे लघु कथा लिखे, लघु कथा। हाँ, छोटे छोटे, जैसे मैं आज बाजार जा रहा हूँ, मान एक हाँ, वाक्य हो गया, राइट, जी जी। है ना। तो एक वाक्य है वो, अब उसमें कोई साहित्य नहीं है, हम साहित्य नहीं ढूंढ रहे, पर इतना ही लिखे मैं, पहला एक वर्ण हो गया आज, दूसरा हो गया बाजार, तीसरा हो गया जा रहा हूँ, जी, इससे और ब्रेन फिर की आगे इस एक्सरसाइज। तरह से ये लो, उसके अंदर चाहे भले कविता ना हो, चाहे कोई साहित्य ना हो, पर कम से कम जो एक जो दिमागी कसरत है वो तो है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो जो इस तरह का लिखना चाहते हैं, परंतु वो कविता लिखने में उनको कभी लिखी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, लिख नहीं सकते, और कोई इस तरह का लिखने के लिए प्रेरित करे, तो क्या भी हो सकता है? हाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि मुझे भी छंद का कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और एक विधा मैं लिख रही हूँ करीब 3-4 साल से, तुमको पता है। तो उसमें बस ऐसे ही है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं कि तुमको पता है, फिर मेरी बात होती है, और मतलब फेसबुक में अब जब मैं डालती हूँ तुमको पता है, तो लोगों को पता है कि ये विनीता मिश्रा की कविता है। मैं उसके 1-2 अगर आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगी, यहाँ कहेंगे या जहाँ कहेंगे, तो वो अपने आप एक जाके जैसे कि बात उठती है, और फिर उसके समाधान तक या जो एक्सप्रेशन है उसको पूरी तरह से कहने में सफल होती है, और उसमें कोई छंद नहीं होता है, अपने आप बहती है जिस तरह से भी बातचीत है, तो फिर भी विनीता उसमें जी छंद है, फिर भी मुक्तक भी कवित्व छंद है। होता है, फिर भी कवित्व होता है उसके भीतर। हम्म। तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित विधा है, ये बहुत लिखते हैं लोग इस विधा में। आपकी रचनाएं तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, बात करनी तो सबको आती है, उस बात को लिख देना, वो अपने आप धीरे धीरे सुंदर होने लगती है, बात लिखते 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 लिखते। तो क्या इस सबको तरह पटल की बताना चाहती हूँ, मेरे को कविता लिखना इन्हीं ने सिखाया है, विनीता जी ने। विनीता जी ने हमको सबका बहुत कुछ कविता लिखना सिखाया ना सिखाती तो है। आज मैं विधा तक न पहुंची होती। तो इस पर आप अपने विचार करें कि हो सकता है आपका कई मित्र हों, परिचित हों, जो आपसे, आपको जो लाभ हो रहा है उससे बड़े प्रभावित हों, और वो भी लिखना चाहें, पर उनको कविता लिखने की अनुभव नहीं है, क्षमता नहीं है, इस तरह का भाव नहीं है। नॉर्मल तो सेंटेंस लिखे सर, नॉर्मल गद्य लिखे। हाँ, तो उसको आप अगर वो गद्य में ऐसे छोटे छोटे वाक्य लिखें, तो उनको पता नहीं, एक दिस जस्ट थॉट। और उनका फायदा होगा। कई समय से मैं इस थॉट पर विचार कर रहा हूँ कि जो इस तरह का करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, right? तो आप लोग सब सोचें, और आप ऐसे मित्रों को प्रेरित करें कि चलिए आप कोई कविता नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे वाक्य लिखो, पर ये स्ट्रक्चर है, ग्रुप में हम लोग सब लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं लिख सकते उनके मार्गदर्शन के लिए हम लोग ग्रुप में लिखेंगे, इस तरह के गद्य में बना के भी। अब अगर आप अनुमति दें तो छोटी सी एक जो मैंने हाँ बात कही, मैं वो सुना देती हूँ, तो बहुत हाँ सहायता मिल सकती है। कि तुमको पता है, मैं आजकल अपनी आत्मा को खोज रही हूँ, मन के कोनों में उसे टटोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसका पता मिल रहा है, वो वहीं कहीं रहती है जिसके आसपास मुरली वाला धनुष धारण किए रहता है, पर तुमको ये सब कहाँ पता है। वाह, बहुत सुंदर। सो सब बहनों का बहुत 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 बढ़िया स्वागत, अनीता जी। धन्यवाद ये सब साझा करने के लिए। अब हमारी यशोदा मैया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे उनका तो बड़ा विशाल अनुभव है, पर जितना भी आज साझा करना चाहें आज करें, फिर अगली बार विस्तार से इनसे फिर दोबारा सुनेंगे। जय श्री राम। सुषमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनुभव तो मेरा सबने बहुत बार सुना हुआ है, तो उसको आगे की बात कहती हूँ। पुराना अनुभव तो मेरा लेखन का कहाँ तक था, वाचन से कहाँ तक जुड़ा, और आज जो सबने अपने अनुभव शेयर किए हैं उसके लिए मैं बहुत मतलब कहना चाहती हूँ कि अब ये प्रूव हो गया है। यानी कि रिटर्न में तो सबके आ रहे थे, सबने अपने आज पहली बार सबने 1 to 1 आके शेयर किया है, तो अब ये प्रूव हो चुका है कि इससे लाभ होता है, अभी कोई दो राय नहीं रह गई है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपनी सिस्टर का भी शेयर करना चाहती हूँ। दीदी को मैंने कहा था, लेकिन वो भी वीडियो पे आने से थोड़ा सा कतराती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैं ही शेयर कर देती हूँ।
मेरी बड़ी सिस्टर उन्होंने दिसंबर में मुझसे विदा को सीखा क्या, मेरी सिस्टर की, हम लोग 5 बहनें हैं, तो मेरी सेकंड फोर्थ नंबर वाली जो सिस्टर है उसकी डॉटर की शादी थी, कानपुर हम लोग गए हुए थे, तो वहां पे दीदी मिली थी, तो मैं ये चैंटिंग कर रही थी, उच्चारण अभ्यास कर रही थी, तो दीदी ने देखा, मतलब देखा और देख के समझ लीजिए सीख लिया, कुछ सिखाया नहीं मैंने, और मेरी फैमिली में सबको पता है कि मैं उच्चारण अभ्यास करती हूँ और जो मेरे को फायदा हुआ उसके बारे में तो सब जानते ही हैं। तो मुझे देख लिया उन्होंने कि कैसे करा है, और जाके उन्होंने जब दिल्ली लौट के गई तो उन्होंने उस अभ्यास को करना शुरू कर दिया, और 15 या 20 दिन मुश्किल से हुए होंगे तो उनका फोन आया दीदी का, उनको एक हेल्थ इशू था, उनके ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली जो जिसे कहते हैं उसमें एक स्कार आ गया था, फट गई हल्की सी जैसे कहते हैं, उससे पानी रिसता रहता जो उनकी आंखों से और उनके कानों से बहता था, और उसके लिए डॉक्टर ने उनको बता रखा था कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी के अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं है, और सर्जरी ब्रेन की बहुत रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ना ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने उनको सजेशन दिया था कि आप मेडिसिन खाती रहिए, जिस तरह से हो, मतलब जीवन चलता है तो चलाते रहिए, इलाज कोई नहीं है इसका। तो दीदी ने जब वो ये विधा में चैंटिंग करनी स्टार्ट करी, मतलब इससे तेज रिजल्ट मैंने किसी केस में नहीं देखा। 15 या 20 दिन हुए होंगे, दीदी का कॉल आया कि मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं हैरान थी, मैं कह रही झूठ बोल रही हो क्या? मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? कह रही नहीं, तुम आके देख लो, कह रही बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ना मेरे को मेडिसिन खानी पड़ रही है और ना कुछ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंखों से कानों से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया है। उसके बाद दीदी को दिसंबर 6 और 7 दिसंबर का कानपुर में प्रोग्राम था 2 दिन का, तो उसके बाद हम लौट के आए थे, तब तो दिसंबर गए हुए भी दिसंबर 2023 की बात है, तो सॉरी 23 हाँ 2023, अब तो 24 चल रहा है, तो साल भर होने वाला है लगभग, दिसंबर अगला भी आने वाला है, तो तब से उनको दोबारा वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और वो चैंटिंग रेगुलर करती रहती है, और उनके हेल्थ इशू और जो थे छोटे छोटे वो भी ठीक होने स्टार्ट हो गए, दीदी बता रही थी। तो ये इस विधा का कमाल है क्या, यानी कि विधा में चमत्कार है, ये कह सकती हूँ कि विधा चमत्कारी है, और ईश्वर की कोई देन है, कोई शक्ति है जो इस धरती पर आई है, और ये आगे बढ़ेगी बहुत। इसमें मैं नए प्रयोग करके देख रही हूँ, अभी उनका खुलासा नहीं करूंगी, धीरे धीरे खुलासा करूंगी। मैं इस उस पे कार्य कर रही हूँ कि जो असाध्य रोग है या जो जानलेवा बीमारियां हैं, उनको कम से कम, मुझे लगता है, या जैसा मेरा अनुभव कह रहे हैं, जैसा प्रयोग के जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, कि उनको उनकी जटिलताओं को कम करके यहाँ तक ला सकते हैं कि जानलेवा वाली चीज से बाहर निकाला जा सकता है, इन जटिलताओं को काफी कम किया जा सकता है। जैसे मेरे को पार्किंसंस था, या कहूँ कि अभी थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा बचा है अभी, तो मैं अब 100% चला जाएगा या हल्का फुल्का रह जाएगा, ये धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन मेरी अब कंडीशन ऐसी है कि मेडिसिन का हल्का फुल्के डोज के साथ चैंटिंग करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को आराम से जी रही हूँ, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, कंडीशन काफी बेटर हो चुकी है, पार्किंसन स्टॉप हो चुका है, रिवर्स हो चुका है काफी हद तक, और मुझे लगता है अब ये खत्म होने की स्टेज पर है। हल्की फुल्की मेडिसिन खानी पड़ती है, और अगर हल्की फुल्की छूट जाएगी या चलती रहेगी पता नहीं मेरे को, ये धीरे धीरे समय ही बताएगा। लेकिन अब कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल कोई बॉडी में शेकिंग नहीं होती, कोई इम्बैलेंस नहीं होता, गिरना गिरना वगैरह कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल एकदम चलती हूँ। अभी जयपुर में शादी पे होके आई हूँ, इसी वीक स्टार्टिंग में गए थे, पारुल इस प्रोग्राम में है, वो भी वहीं पर थी, तो हम लोग, हमारी फ्रेंड की डॉटर की शादी थी, तो हम लोग गए हुए थे। पहले एक टाइम था मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, एक समय बीच में ऐसा आया था। तो फर्क है, काफी चीजें बेटर हैं और बेटर होती जा रही हैं, और मैं बहुत आशान्वित हूँ इस चीज को लेकर कि बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स फ्यूचर में और भी आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही हैं, ये बहुत बड़ी उम्मीद बंधाती है कि ये विधा एक बहुत बड़ा चमत्कार ईश्वर का धरती पर वरदान बन के कोई उतरा है, और इस चीज को पूरे विश्व तक लेकर जाना है। आज जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर है, ये सब मेरी टीम बनेंगे, और हम सबको इस विधा को आगे बढ़ाना है और इसको सब तक लेकर जाना है। बस आज मैं इतना ही कहूंगी और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। एक बात सुषमा जी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप आज इनकी स्पष्ट आवाज सुन रहे हैं, ये मैं साक्षी हूँ कि इतनी स्लरिंग इनकी आवाज हो चुकी थी कि इस सामने बैठ के क्या बोलती थी कुछ नहीं समझ आता था, मेरी जर्नी कुछ की नहीं, पूरी हम गवाह लोग नहीं समझ पाते थे। और छोटी छोटी कविताएं उनकी हमसे कहती थी आप पढ़ दीजिए मेरी ये कविता। और मेरे घर आती थी, इनकी तबीयत इतनी खराब होती थी, आप मानेंगे नहीं, हमारी बाउंड्री मिली हुई है, तो इनके हस्बैंड को गाड़ी लेके आना पड़ा था मेरे गेट पर
कि याद है। घर ले जाने के लिए, जी। उतना भी नहीं आप चल पाई थी घर तक जाने के लिए, और आज आप बता रही हैं कि जयपुर शादी भी अटेंड कर रही हैं। शादी के डांस भी किया था। बताइए। अगर ये चमत्कार नहीं है तो चमत्कार क्या होता है? बिल्कुल। हम शब्द चमत्कार शब्द सुनते हैं तो मैं तो समझता हूँ ये चमत्कार ही है। तो बहुत बहुत आप सबको पुनः धन्यवाद। आप सब आए, अपने मन से अपने अनुभव साझा किए। अब इसको जो अब वृक्ष सुषमा जी ने बड़ा किया है उसको और आगे बरगद की पेड़ की तरफ, बरगद का पेड़ तो खूब विशाल बनाना है। हाँ, की तरह आगे और बढ़ाना है। तो बस ये सब धैर्य की आप जरूरत है, बिना धैर्य के काम नहीं हो पाएगा। लोग धैर्य नहीं रखते और छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आजमाया और छोड़ दिया। तो हाँ, ये धैर्य नहीं, ये से तो हर ये बात सही है, तो हर चीज पे लागू होती है। मतलब कुछ लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, उसमें भी दो चार दिन एक्सरसाइज गए। यहाँ पे अमेरिका में जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, और अच्छा न्यू ईयर से मैं अब एक चीज 10 पाउंड वजन कम करूंगा। एक दो दिन खाना ठीक से नहीं खाएंगे, फिर बाद में फिर वही हैमबर्गर और सब चालू हो जाता है। तो ये तो हर चीज में लागू होती है, इससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। अपने प्रयास करते रहें, पर अब मैं भी अपनी तरफ से, मेरा खुद का ही दोष है, मैं कुछ बहुत समय इस पर दे नहीं पाया। तो अगले साल से 2025 हम ये रेजोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। ये 2025 से विधा पर खूब जोर शोर से काम करेंगे। तो 11 जनवरी को वन बिग मीटिंग, वैसे भी विश्व हिंदी दिवस है, तो उस दिन को हम उमापति विधा पर ही डेडिकेट करते हैं। और किसी का कुछ अपने अपने अभिप्राय कोई बात करनी हो तो नहीं तो समापन करें। एक शब्द कहना चाहूंगी सर, एक सेंटेंस और कहना चाहती हूँ कि विदा हाँ को जी, हाँ जी। धैर्य से करे, विश्वास से करे, और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई हेल्थ इश्यू या कुछ भी, तो डरे नहीं। ये मत सोचे आई एम लूजर की जगह सोचे आई एम अ फाइटर। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि आई एम अ फाइटर, तो देखिए निकल जाएंगे उस चीज से, फाइट करेंगे और निकल जाएंगे। ये चीज कहना चाहती हूँ बस। बिल्कुल सुषमा जी, और जैसे विनीता जी आप ऑलरेडी कह चुकी हैं आपके बारे में, जिस तरह से आज हम आपको देख रहे हैं, जिस आत्मविश्वास से और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि आपको कोई किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है। आज का आपको जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, आपकी छवि सर को देख 15 रहा साल हूँ, पुराना आपके पाकिस्तान हाव भाव को देख रहा हूँ, तो हम्म, तो कोई भी सिम्टम मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई कहेगा कि अच्छा इनको कोई समस्या होगी शारीरिक या। ट्रीट कर दिया पार्किंसंस को। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। और हमें इसको सबको अब डॉक्यूमेंट करने की अब आवश्यकता है ना, इट्स सर इम्पोर्टेंट। कहते हैं कभी कोई सरस्वती जुबान पे बैठी थी, जब मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी, रोती थी, फिर मैं कहती थी कि पार्किंसन आ तो गया, लेकिन इसका इलाज ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे पाताल में ना छुपाओ, ऐसे कहती थी। सच में ईश्वर ने सुन ली मेरी वही बात। डिटर्मिनेशन है, राइट। तो आप सब से मेरा निवेदन है कि आप जो भी आज अनुभव साझा किए हैं उसको जरा लिख दीजिए। मेरे ख्याल से 3-4 बातें लिखिए। एक तो कब से आप कर रहे हैं, मतलब फरवरी 2023, जो भी अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली, और क्या कर रहे हैं उसमें, रोज है क्या क्या फ्रिक्वेंसी, हर रोज, हर सप्ताह, और आपको क्या इससे लाभ मिल रहा है। इस तरह का थोड़ा सा छोटा सा, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है आजकल लोग वैसे ही कम पढ़ते हैं, तो जितना सर छोटा हो इसको उतना मतलब कि अच्छा। पीयूष के उस पे भी जोड़ना चाहिए, जब वो पीयूष की रचना होगी हाँ, नहीं वो उस तो पे। जोड़ेंगे नहीं, तभी इसे अभी हम लिखेंगे, फिर उसको हाँ सबसे पहले साझा लिख के करेंगे, लिख फिर सबसे। बार बार उस पर बात करेंगे। हाँ जी। तो जब जब बात बार बार कही जाती है रीइंफोर्स, अभी आजकल गीता का हमारा क्लास चल रहा है, मैं देखता हूँ भगवान कृष्ण उसी बात को बार बार कहते हैं। मैंने कहा अब कितनी बार कहोगे भाई, हम सुनते सुनते थक गए। पर वो इसलिए बार बार कहते हैं कि लोग सुनते नहीं है। 4 बार कहेंगे तो थोड़ा बहुत, 5 बार, अच्छा अभी अभी तो कहा था तीसरे अध्याय में, फिर वही बात 5वें अध्याय में, और फिर 7वें अध्याय में। ये क्या है, उनको कृष्ण भगवान को वैसे कुछ काम धाम तो है नहीं, तो वही कहे जा रहे हैं बार 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 बार। तो जो बार बार कहने से, बार बार उसी बात को दोहराने मन से में फिर गहरे बैठ जाएगी, पढ़ते हैं, इसलिए उसका भगवान प्रभाव को भी पड़ता बहुत बार बोलना पड़ रहा है है। हमारे लिए। तो हाँ, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, आप में से कई बहनें शिक्षिका हैं,
वो वही बात, वो फॉर्मूला a+b² अरे भगवान, ये +2ab, 2 कहाँ से आ गया, ab कहाँ से आ गया, प्रधानमंत्री जी का कुछ अलग एक्सप्लेनेशन है। तो तो बार बार कहता है, तब जाके महा मुश्किल से वो बीजगणित समझ में आता है। हमें तभी भी समझ में नहीं आता ये है क्या बोला। तो आप इसको सब डॉक्यूमेंट करिए, मुझे भेज दीजिए जो भी आप लिखें, उसको बाद में कंपाइल करके मैं विनीता जी से एडिट करवा लूंगा। तो और फिर बाद में और वो डॉक्यूमेंट को फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे और फिर बहने भाई इसमें जुड़ेंगे, और जो है नया एक्सपेरिमेंट गद्दी के रूप में लेट्स ट्राई कि वो कैसे फलीभूत होता है। चलिए यहाँ पर हम समापन करें। हाँ, बिल्कुल हम समय पर हैं। फिर भी किसी के मन में कोई बात रह गई और कुछ कहना का चाहें तो ये अंतिम अवसर आज के लिए। तो अगले वीक सीता और राम जी का विवाह है, तो आप लोगों को मैं आमंत्रण भेज रहा हूँ। मैं उनका इवेंट मैनेजर हूँ, इस बार उन्होंने मुझे इवेंट मैनेजर बनाया है। आजकल शादी विवाह में इवेंट मैनेजर होते हैं ना, तो शादी विवाह के उनके साथ अगले सप्ताह उनका विवाह है, विवाह पंचमी। मैं इवेंट मैनेजर हूँ, तो आप लोग आइए उस दिन, और अच्छे बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ बढ़िया पहन के आइए। ये क्या है राइट? सीताराम के विवाह में तो बढ़िया वस्त्र होने चाहिए। शिव जी के विवाह तो कुछ भी पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिव जी को क्या फर्क पड़ता है। और उस दिन हम लोग जानकी मंगल का गायन सुनेंगे। तो जो बड़े अच्छे संगीतकार हैं और बड़े अच्छे गायक हैं, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी हैं, वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, नहीं सर, प्रकट ही हैं हम। भाई प्रकट हम कृपाला बहुत हम कहीं से भाई आए तो प्रकट समाना कृपाला कर जो दीन पाए। दयाला आशा जी हितकारी। तो आशा जी और अमिताभ सिंह, ये दोनों प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं। तो ये दोनों आशा जी और अमिताभ जी दोनों मिलकर हमें जानकी मंगल सुनाएंगे, और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि बहुत आनंद आएगा। तो ये अगले शनिवार को इसी समय ये कार्यक्रम होगा। चलिए, इसके साथ में हम समापन करते हैं। जय श्री राम। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, एक बस फोटो बताता हूँ, फिर बाद में समापन करता हूँ। कहाँ पर है ये जूम? बस फोटो बता दें। हो सकता है आप में से बहुत सारे मित्र से परिचित हों। ये ओमाकृति विधा की पहली पुस्तक है। इसका नाम ही ओमाकृति विधा, हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग, जो सुषमा जी द्वारा रचित 101 कविताएं इस पुस्तक में है। तो आपने शायद देखी होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब अपने ग्रुप पे हम, तो हमको अमेजोन के चक्कर में तो पड़ते नहीं है। तो आप इसको दोबारा हम पोस्ट कर देंगे, तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह इसमें ये भी सारा वर्णन भी है कि ये विधा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे इनको क्या लाभ हुआ उस समय तक। ये मार्च 2023 में इसका विमोचन लखनऊ में किया था। और लेट मी जस्ट सी, आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुषमा जी संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी हैं। तो ये इनके द्वारा ये समर्पित समर्पण है। और ये देखिए, ये जो पहली कविता, और फिर इनके प्रस्तावना में इनके अपने अनुभव है तब तक के, और फिर इसके बाद में ये 101 रचना है इसके बाद। इससे विभिन्न विषयों पर हमें पता लगा किस किस कैसे कैसे विषयों पर हम लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा इसको पोस्ट कर दूंगा अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अगर आप इसकी प्रिंटेड कॉपी चाहें तो मुझे पता नहीं क्या है इसका, जो है हमारा छापने वापने का खर्चा होता है, दैट इज द कॉस्ट, वो जानकारी भी हम पोस्ट कर देंगे, तो वो आपको मेल करवा देंगे। और कोई प्रश्न? आप डेफिनेटली समापन करो। कोई प्रश्न? चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वसतु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।